नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव संभवतः अगले महीने हो सकते हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में तमाम स्थानीय निकाय या बोर्ड्स गठित हो सकते हैं। तमाम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्ष, पालिकाओं के अध्यक्ष और मेयर मिल सकते हैं। ओबीसी की जो बाधा थी वो दूर हो चुकी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एक सदस्य आयोग का गठन किया था और उस आयोग ने अपनी सिफारिशें उपलब्ध करा दी हैं। राज्य सरकार ने उन सिफारिशों को मान लिया है। कई चौंकाने वाले जानकारियां मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। पिछला जब स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय सभी निकायों में 14% वार्ड्स ओबीसी के लिए आरक्षित रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट आई है वो कुछ इस तरीके से है। 45 नगर पालिकाओं में से 13 के अध्यक्ष ओबीसी होंगे। 46 नगर पंचायतों में से 16 ओबीसी वर्ग से आएंगे। उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं। इनमें से 2 नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे और 1 नगर निगम एससी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। राज्य सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से महिला के लिए भी सीट आरक्षित कर सकती है। महिला ओबीसी भी हो सकती है, महिला एससी भी हो सकती है। सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये है कि ऐसा पहली बार होगा जब 14 नगर पालिकाओं में कोई भी ओबीसी का सदस्य वार्ड मेंबर के रूप में चुनकर नहीं आएगा। ऐसी 23 नगर पालिकाएं होंगी जहां पर ओबीसी वार्ड्स डिक्लेयर नहीं है, वहां से ओबीसी का कैंडिडेट जीतकर नहीं आएगा और ये ज्यादातर सीटें पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो हरिद्वार का मंगलौर और उधम सिंह नगर का जसपुर, ये 2 स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी पाई गई है और 45 से 50% वार्ड्स यहां ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब चूंकि खेल पूरी तरीके से खुल गया है, तमाम नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने के लिए लगे हुए हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं बीएल संतोष, महामंत्री संगठन, वो भी स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारियों के लिए देहरादून आए थे, जहां पर उन्होंने लंबी चौड़ी बैठकें की थी बीजेपी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर। इससे यह अंदाजा उसी दिन लग गया था कि अब राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी खबर है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर तमाम जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर देंगे और उस पर जो आपत्तियां आएंगी उसे 22 दिसंबर या 23 दिसंबर तक शहरी विकास निदेशालय को अवगत करा दिया जाएगा और उन आपत्तियों का निस्तारण संभवतः 25 दिसंबर तक हो सकेगा और ऐसा अनुमान है कि तभी आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद अगले वर्ष या अगले महीने जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यह पूरी कवायद हो सकती है। संभवतः आखिरी हफ्ते तक बोर्ड पूरी तरीके से गठित हो सकता है, जनवरी के आखिरी हफ्ते तक। तो अब ये देखिए कि कितना राजनीतिक रूप से सक्रियता तमाम नेताओं की आपके क्षेत्र में बढ़ती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।